कहूँ सरिता तीर उदासी, बस ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई। उसके बाद संत सन्यासी वहां पर क्या शिक्षाएं देते हैं कि आप श्री राम को भजो, श्री रघुनाथ जी को भजो, जो जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री राम को हम नमस्कार करते हैं। जय सिया राम। श्री राम हमको अपनी शरण दें, उनके चरणों में हम हमेशा बैठे रहें, उनके चरणों की हम सेवा करते रहें, ऐसी हम श्री राम से विनती करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं। श्री राम की जय हो, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, काकभुशुंडी जी की जय हो, गरुड़ जी की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। तो अभी तक कहाँ तक आ गए हैं हम? श्री राम राज्य का वर्णन हो रहा है। सभी विदा हो गए थे, उसके बाद स्तुतियां हुई श्री राम की। अलग अलग शिव जी ने स्तुति की और ब्रह्मा जी ने स्तुति की, वेदों ने स्तुति की श्री राम की। तो उसके बाद श्री राम राज्य का वर्णन हो रहा है। श्री राम राज्य कैसा है? जिसमें डर भय नहीं है किसी प्रकार का, कोई गरीब नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है, कोई चोरी कपट नहीं है, सभी पूर्ण रूप से संपन्न हैं। सभी लोग अपना अपना कामकाज भी करते हैं, जबकि किसी को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। सभी संपन्न हैं, फिर भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सामाजिक तौर पर सभी काम करते हैं। व्यापार भी हो रहा है। और लोगों के घर कैसे हैं? लोगों के घरों का वर्णन भी हुआ है। लोगों के घरों के दरवाजे सोने के बने हुए हैं, उनके जो फर्श हैं वो आभूषणों के बने हुए हैं, जिस चीज की कल्पना हम आज के टाइम में नहीं कर सकते। श्री राम के राज्य में लोग इस तरह से संपन्न हैं। तो श्री राम राज्य का वर्णन आगे भी जारी रहेगा। अब उसके लिए आगे करते हैं। जय श्री राम। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अर्थात जो श्री राम का राज्य है, उनके नगर के बाहर या अयोध्या के बाहर उसके पास में सरयू नदी बह रही है, और जिनके घाट बिल्कुल सुंदर स्वच्छ बने हुए हैं, कहीं पे कीचड़ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। जैसे आजकल तो हमें अपनी नदियों की सफाई के लिए अलग अलग अभियान चलाने पड़ते हैं। सरकार अभियान चलाती है कि गंगा की सफाई रखिए, यमुना की सफाई रखिए, और उनकी सफाई के लिए कार्य भी करना पड़ता है। पर श्री राम के राज्य में सरयू नदी जो बह रही है वो बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र, निर्मल है, वहां पे कोई कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहां जल पियही बाजी गज ठाटा। पनी घट परम मनोहर नाना, तहां न पुरुष करही स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जही तहां बरन चारियू नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिशि तिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं।
जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं, अर्थात पुरुषों के लिए अलग जगह बनी हुई है स्नान की, स्त्रियों के लिए अलग बनी हुई है। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। अब अगर हम उस चीज की कल्पना करें कि सरयू नदी के किनारे पर मंदिर हैं, सुंदरता से बने हुए हैं, चारों ओर बगीचे हैं, कितना मनोरम दृश्य होगा। क्या हम पृथ्वी पर ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं? कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है, परंतु बहुत कम बिल्कुल ऐसी स्वच्छता निर्मलता मिलेगी कि नदी बह रही हो और साथ में मंदिर बने हुए हैं और बाग बगीचे इतनी सुंदरता से, और वहां पर प्रभु का ही गुणगान होता है निर्मल हृदय से। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बस ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी, तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई। ऐसी जगह पर हम कहीं क्या पता ढूंढ भी लें पृथ्वी पर ऐसी जगह पे जाकर कितना मन को शांति मिलती है, अद्भुत शांति, जैसे कि हमें सब कुछ मिल गया है, किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होगा। परंतु पृथ्वी पर उस मंदिर की, उस जगह की सिर्फ एक परछाई मात्र ही हम ढूंढ सकते हैं। वास्तविक खुशी नहीं मिल सकती। कुछ देर की खुशी हमें मिल जाएगी, परंतु वास्तविक रूप से जो वहां पर सरयू नदी बह रही है और मंदिर बने हुए हैं, बाग बगीचे बने हुए हैं और वहां पर प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है, वह हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है और मन की सारी डर भय को दूर कर देता है और इंसान परम शांति का अनुभव करता है हृदय में। जय सिया राम। तो नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पूरी अखिल अगभागा, बन उपवन बापी का तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहरयात सोहही, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुरमुनि मोहही। बहु रंग कंज अनेक खग, कुजही मधुप गुंजा रही, आराम रम्य पिकादि खग, रव जनु पथिक हंकारही। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रही हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेकों रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज कर रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं अपनी सुंदर बोली से। तो वहां पे ऐसे पक्षी कोयल चहचहाते हैं। रमानाथ जहाँ राजा सो, पुर बरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही, अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का वर्णन कहीं किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर ई हई सिखावहीं, भजहु प्रणत प्रतिपालक रामही, शोभाशील रूप गुण धामही। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो, यानी कि उनका भजन करो। जलज बिलोचन श्यामल गातही, पलक नयन इव सेवक त्रातही, धृत सर रुचिर चाप तु नीरही, संत कंज बन रवि रणधीरही। कमल नयन यानी कि कमल के समान जिनकी आंखें हैं और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले श्री राम को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। ऐसे वहां के जो मुनि हैं, संत हैं, वो ऐसी सबको शिक्षा देते हैं। काल कराल ब्याल खगराज ही, नमत राम अकाम ममताज ही, लोभ मोह गूज जूत किरात ही, मन सिज करी हरि जन सुख दात ही। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। हमने इस कथा के शुरुआत में आज के दिन गरुड़ जी का नाम भी लिया था, उनको भी नमस्कार किया था और देखिए श्री राम की कृपा है, गरुड़ जी का नाम कथा में आ गया, आज ही के दिन आ गया।
कह रहे हैं कि गरुड़ जी को भी भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप की रात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानु ही, दनुज गहन घन दहन कृषानु ही, जनक सुता समेत रघुबीर ही, कस न भजहु भंजन भव भीर ही। संशय यानी कि डाउट होते हैं जो, और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते, ऐसे साधु संत वहां पर कह रहे हैं। अब श्री रामचरितमानस में ये बात की पुष्टि की गई अभी की जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी को आप क्यों नहीं भजते, अर्थात जन्म मृत्यु के भय से हमें श्री राम का नाम छुटकारा दिला सकता है। श्री राम बोलो, श्री कृष्ण बोलो, यही हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सकते हैं। इस बात की श्री रामचरितमानस पुष्टि कर रही है। जय सिया राम। बहु वासना मसक हिम राशि ही, सदा एक रस अज अविनाशी ही, मुनि रंजन भंजन मही भार ही, तुलसीदास के प्रभु ही उदार ही। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि यानी कि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। रामचरितमानस अब क्या पुष्टि कर रही है, श्री राम नित्य अजन्मा है, अविनाशी है। अजन्मा अर्थात जिसका जन्म नहीं होता। अब जो लोग कहते हैं कि श्री राम का जन्म हुआ है, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था दशरथ जी के यहाँ, तो फिर वो भगवान कैसे हुए। लेकिन श्री रामचरितमानस ये कह रही है कि श्री राम अजन्मा है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। अर्थात श्री राम जो जिसका जन्म नहीं होता वो भगवान होते हैं, जिसका जन्म नहीं होता वो नॉर्मल इंसान कभी नहीं होते, वो सिर्फ मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, अन्यथा श्री राम भगवान है। रामचरितमानस इस बात की पुष्टि कर रही है। जय सिया राम। तो मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। संत मुनि वहां पर श्री राम की अलग अलग चीजों से कल्पना देकर उनको भजने के लिए कहते हैं। जैसे राक्षस रूपी जंगल को जलाने वाले अग्नि रूपी श्री राम को भजो। अर्थात यहाँ पे श्री राम को अग्नि की संज्ञा दी गई है कि जो राक्षसों को जंगल की संज्ञा दी गई है कि उस जंगल को नाश करने वाली अग्नि जो होती है वो श्री राम है, राक्षसों को नाश करने वाले श्री राम है। इस तरह से श्री राम को उपमाएं दी गई हैं कि आप उनको भजो। एही विधि नगर नारी नर करही राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहही संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जय सिया राम। तो आज की कथा में क्या हुआ, श्री राम के राम राज्य का वर्णन हो रहा है और उसमें सरयू नदी का वर्णन आता है कि सरयू नदी के पास इतना सुंदर मनोरम दृश्य है कि नदी बह रही है, आसपास सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं जिसमें संत सन्यासी बैठे हैं और श्री राम का गुणगान करते हैं, सुंदर बगीचे हैं वहां पर। और उसके बाद संत सन्यासी वहां पर क्या शिक्षाएं देते हैं कि आप श्री राम को भजो, श्री रघुनाथ जी को भजो, जो जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री राम को हम नमस्कार करते हैं। जय सिया राम। श्री राम हमको अपनी शरण दें, उनके चरणों में हम हमेशा बैठे रहें, उनके चरणों की हम सेवा करते रहें, ऐसी हम श्री राम से विनती करते हैं। जय सिया राम।